Assalamualaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. TPTA 519 टीचिंग प्रैक्टिस की असाइनमेंट नंबर 2 के सलूशन पे बात करेंगे। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये असाइनमेंट आपके 50 मार्क्स की है और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली इस पे वीडियो बना दें और हमारी कुछ क्यूरीज हैं उसको भी आप डिस्कस कर दें, डिटेल्ड वीडियो बना दें। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करूँगी, मुझे जो व्हाट्सएप पे क्यूरीज रिसीव हुई हैं। ठीक है। और अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है वो बता दूं, ये सॉल्यूशन जो है ये सिर्फ आप लोगों के आइडिया के लिए है। ठीक है। और इसको अपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना और वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। ठीक है। और इसमें आपके तमाम क्यूरी का आंसर दिया जाएगा। अ, जब आप वीडियो ठीक से नहीं देखते तो आपको फिर चीज़ें जो है वो क्लियर भी नहीं होती। ठीक है। वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्यूरी को आंसर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी क्यूरी होगी रिगार्डिंग असाइनमेंट। ठीक है। तो अच्छा जी, मुझे ना व्हाट्सएप पे इनके पहले हम मैं क्यूरीज को मैं आपको दिखा दूं। मुझे ना अभी सुबह मैसेज रिसीव हुआ था कि जी फर्स्ट असाइनमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, क्या हम फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट ना करवाएं अभी? अ, हमने अप्रूवल नहीं लिया तो क्या हम सेकंड असाइनमेंट जो है अभी मतलब उस पे वर्क करें या ना करें? अच्छा, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। देखें, अगर आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट अपने एलएमएस पे सबमिट करवाई है देन ओके, आपका इंशाल्लाह मंडे तक जो है फर्स्ट असाइनमेंट का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है आपका मंडे तक जो है फर्स्ट असाइनमेंट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपकी फर्स्ट असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आया और सेकंड असाइनमेंट जो है अपलोड हो गई है। 14 तक इसकी ड्यू डेट है। कल मंडे है तो इंशाल्लाह 2 दिन या कल नहीं आता तो परसों तक भी जो है वो आपका हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अपलोड। सो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने असाइनमेंट एलएमएस पे अपलोड की है देन ओके, अपने रिजल्ट का वेट करें और जिस स्कूल की स्टैंप साइन आपने लगवाए हैं उसी स्कूल के स्टैंप और साइन ही आपकी आगे नेक्स्ट असाइनमेंट्स में चलेंगी। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। को जो स्कूल आपने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया है वही रहेगा। आपने दोबारा दोबारा आप उसकी स्कूल स्टैंप साइन दोबारा स्कूल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ये दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं और बार बार जो है यही आके क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से स्टूडेंट से वैसे ये कहूँगी ज़्यादा कि जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ लिया करें। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और आपको आंसर भी दिया जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप पेड सॉल्यूशन बनवाना चाह रहे हैं, किसी वजह से मैनेज नहीं कर पा रहे तो देन आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आपकी ये जो असाइनमेंट है ये 50 मार्क्स की असाइनमेंट है और इसमें आपने जिस पेजेस के प्रिंट लेने हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि आपने वो प्रिंट करके ही उस पे वर्क करना है। और जो साइंस स्टैम्प वाले पेजेस हैं अगर उस पे भी आपने जो है वो साइंस स्टैम्प लगवानी है, वो ज़रूरी है। अगर आप क्रॉप करके लगाएंगे स्टैम्प साइन तो आपको मार्क्स जो हैं डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। और अगर आप उसको बाकायदा उसका प्रिंट लेके पेज का उसको स्टैम्प साइन करवाते हैं देन आपको मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। और कीप इन माइंड कि आप इसको कॉपी पेस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि ये आपकी जो असाइनमेंट है वो भी लेंथी है, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ और जो सॉल्यूशन है उसको भी थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको लिखने में जो है वो थोड़ी आसानी हो जाए।
अच्छा, ये वाली जो स्टूडेंट है उसने रिप्लाई मैसेज किया है कि अच्छा वर्ड में लिखना ज़रूरी है या प्रिंट करवाना ज़रूरी है। अगर प्रिंट ना करवाएं तो वर्ड में लिखें तो स्कूल की स्टैम्प कैसे करवा करेंगे वर्ड में, और टीचर के साइन। एक ही शीट पर पूरे हफ्ते की ऑब्जर्वेशन बनानी है या 5 शीट अलग अलग होनी चाहिए हर दिन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के माइंड में जो है ये सवाल रहता है, कंफ्यूजन होती है। देखें आप ने जो है नहीं ज़रूरी कि आप ये जो आपकी कंप्लीट असाइनमेंट है इसको आप प्रिंट करवाएं। इसके कुछ पेजेस की रिक्वायरमेंट है कि आपने वो प्रिंट करवा के ही करना है, और कंप्लीट असाइनमेंट को प्रिंट करवा के उसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन जिन पेजेस के प्रिंट लेने हैं मैं उसके आगे लिख दूंगी कि इसके आपने प्रिंट लेने हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूंगी। और जिस पेज सिर्फ आपने 3 से 4 पेजेस असाइनमेंट के जिसके आप प्रिंट लेंगे और उस पे स्कूल स्टैंप लगाएंगे। ठीक है, और उस पे वो लगा के उसको कैम स्कैनर की मदद से जो है वो आप क्या पिक्चर बना के और देन उसको अपलोड कर देंगे। एक ही शीट पर पूरे हफ्ते की ऑब्जर्वेशन नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एक ही शीट पे नहीं बनानी, आपने डिफरेंट जो 5 शीट्स हैं ऑब्जर्वेशन वाली उसके 5 प्रिंट लेने हैं, और उस पे आपने अलग अलग से जो है जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपने फिल करना है। पेंसिल से कर लें, मार्कर से कर लें, पॉइंटर से कर लें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हम अपनी जो है वो फाइल की तरफ जाते हैं कि जी फाइल की क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, टीचिंग प्रैक्टिस की असाइनमेंट नंबर 2 है, डेट इज़ 50 टोटल मार्क्स हैं। वीक 1 पे है स्कूल बेस्ड असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट टीचर, वीक 2 पे है ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज़, और थर्ड पार्ट इसका जो है वो असाइनमेंट का वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़। अच्छा, इसमें वीक 1 इसमें है, वीक 1 के एंड पे जो लास्ट वाला पेज है ना उस पे हेड टीचर साइन और स्कूल स्टैम्प रिक्वायर्ड है, उसका आपने प्रिंट लेना है, और कैम स्कैनर की मदद से वो पिक्चर बना के देन आपने फाइल पे उधर चले जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और पिक्चर पे क्लिक करना है, और जो भी फाइल है वो फिर आप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से वीक 2 ऑब्जर्वेशन है, इसके 15 मार्क्स हैं, और ये भी जो है वीक 2 के लास्ट पे एक फॉर्म दिया गया होगा उस पे आपने करना है। को करिकुलर एक्टिविटी में भी एक फॉर्म है उस पे भी आपको रिक्वायर्ड होगा, तो ये 20 मार्क्स। ठीक है, इन मार्क्स को आपने ऐसे नहीं लेना, आपने आपको पता है ना कि आपने इस सब्जेक्ट को जो है वो असाइनमेंट बेस पे इसको पास करना है। इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी क्विज़ेस नहीं है, ओनली असाइनमेंट्स हैं। तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे असाइनमेंट्स में तो ही आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। ठीक है, अम, अच्छा जी, ने हम देख लेते हैं कि हमारा जो वीक 1 है वो क्या है, साथ साथ में सॉल्यूशन भी आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, इस वीक 1 के जो पार्ट हैं वो 7 पार्ट्स हैं। सबसे पहले लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ है, फिर स्कूल रिसोर्सेज पे आपने लिखना है, फिर कोऑपरेटिंग टीचर का इंटरव्यू है, फिर बच्चे के साथ स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू है, फिर कम्युनिटी को करिकुलर इंगेजमेंट है, और सेपरेट शीट है जिसको आपने फिल करना है, और ये आपने जो है सॉफ्ट फॉर्म में असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट। मैं अगेन कह रही हूँ पूरी असाइनमेंट का प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में कि आपको किन किन के प्रिंट लेने हैं। अभी ये वाली जो लॉग ऑफ डेली एक्टिविटी ना अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप इनके प्रिंट ले सकते हो तो वेल एंड गुड, आप प्रिंट लो और इसको फिल करो। 5 प्रिंट इसके लेने हैं। ठीक है, 5 प्रिंट। अगर पॉसिबल नहीं है, आप इसका प्रिंट नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे भी फिल कर सकते हो। ठीक है, 5 प्रिंट एक्टिविटी 1 के आप लेंगे। ठीक हो गया, और इसमें जो सारे कॉलम है ना सारे कॉलम को फिल नहीं करना, 1, 2 और 3, 3 कॉलम को आप फिल करेंगे, बाकी आप यहाँ पे जो है इसको डिलीट कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे डिलीट इंटायर हो। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 कॉलम आ गए, इनको जो है वो आप डिलीट कर देंगे। मैंने क्या कहा है, एक्टिविटी 1 के आपने 5 प्रिंट लेने हैं। ठीक है,
इस एक्टिविटी अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप प्रिंट लेके कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप इसको प्रिंट लेके ही करो। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप इसको प्रिंट लेके नहीं कर सकते, तो आप इसको वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें ही आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम पीरियड लिखेंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम पीरियड लिख देंगे। यहाँ पे जिस पर्सन के साथ, जिस टीचर के साथ आपने काम किया है, उसका आप नेम लिख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं आप सिर्फ वही लिखेंगे, आप वो भी लिख सकते हैं, आप कोई अदर भी लिख सकते हैं, जिस भी पर्सन टीचर का आप लिखना चाहें, उसका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपने क्या, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया है तो आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व लिख दें, अगर आपने उसको गाइड किया है, असिस्ट किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। इसका मैं सैम्पल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 5 प्रिंट फिल करने के बाद देन आपने इस पोर्शन को फिल करना है, रिफ्लेक्शन वाले को, कि शेयर हाउ दिस डेली लॉग एक्टिविटीज हेल्पिंग यू टू फैमिलराइज विद द स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये देखें, ये अब आपके पास जो है, ये देखें सॉल्यूशन जो है शेयर हो रहा होगा। ये देखें, मैंने जैसे इसको फिल किया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी डेट लिख देंगे। डेट आपने उस लिहाज से लिखनी है कि 5 दिन पूरे हो जाएं, ठीक है। जैसे 14 तक आपकी डेट है, 1 2 3 4 और 5, तो मैं यहाँ से मंडे से डेट लिखूंगी। मंडे मतलब 10 नवंबर टू 2025, और यहाँ पे डे भी मेंशन कर दूंगी। डे भी सिर्फ आप मेंशन कर सकते हैं, डेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो 10 से आप 14 तक मतलब 5 डेज का जो है ये आप लिखेंगे। या अब कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं जी हम फ्राइडे से नहीं लिख सकते, तो आप लिख सकते हैं बच्चे, आपने जो है वो 5 दिन पूरे करने हैं। लेकिन ये मेक श्योर कि सैटरडे का भी मोस्टली अब ऑफ होता है, ठीक है। तो जो ऑफ डेज हैं वो इसमें ना आए। जो वर्किंग डेज हैं जिसमें स्कूल ओपन होता है, तो वो वाले डेज आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जिस भी टीचर के साथ आपने काम किया, यहाँ पे टाइम पीरियड आप लिखेंगे, जो भी टाइम है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द, जैसे मैंने मिस सबा लिख दिया, मिस जर्तिशा लिख दिया, मिस किरण लिख दिया। तो जिस भी टीचर के साथ आपने काम किया है या सपोज करके जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद व्हाट डिड यू डू, इसमें आपने ऑब्जर्व अगर किया तो ऑब्जर्व लिख दें, असिस्ट किया तो असिस्ट। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया तो मैंने लिख दिया ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये देखें, डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, का आपने टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में क्या सीखा। एट द फर्स्ट डे आई ऑब्जर्व द मेथड ऑफ टीचिंग, क्लास इन्वायरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड क्लास डिसिप्लिन। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैंने लिख दिया। उसके बाद सेकंड डे मैंने क्या ऑब्जर्व किया मैंने वो लिख दिया। और थर्ड डे मैंने जो भी ऑब्जर्व किया, इस तरह आपने 2 से 3 लाइनों में ये लिख देना है। ये आपका डे 1 का हो गया। इसी तरह से डे 2 का आप फिल करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप डे 2 का फिल कर लेंगे। ये मैं आपको जो सैंपल शो करवा रही हूँ, ये देखें, ये वीडियोस जो है ये हज़ारों स्टूडेंट्स के पास जानी है। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आइडिया लें, सॉल्यूशन आप खुद बनाएं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो थर्ड डे का मैंने फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने डेट ज़रूर लिखनी है। ये देखें, थर्ड डे का मैंने फिल कर दिया। और उसके बाद ये है फोर्थ डे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फोर्थ डे हो गया और ये हमारा फिफ्थ डे हो गया, ठीक हो गया। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि एक्टिविटी 1 के अगर आपको पॉसिबल है तो 5 प्रिंट लेके उसको फिल करना है आपने इस तरह, और फिर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट करना है। ये नहीं कि एक ही ऑब्जर्वेशन फॉर्म में आपने फिल करना है, ऐसा नहीं करना। 5 प्रिंट लेने हैं और 5 डिफरेंट प्रिंट में डिफरेंट डाटा लिखना है, सेम डाटा नहीं लिखना, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में आप इस तरह लिखेंगे, उन्होंने पूछा है कि हाउ दिस डेली लॉग एक्टिविटीज हेल्पिंग यू टू फैमिलराइज विद द स्कूल इन्वायरमेंट, के स्कूल इन्वायरमेंट में जो भी इस डेली एक्टिविटी का फैमिलराइज किया वो आप लिख दें, ठीक है। कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ऑब्जर्व किया सोशलिज्म को बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो आप बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी 2 है वो आप देख लें। ये देखें, अच्छा जी, ये देखें एक्टिविटी 2 है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल रिसोर्सेज। पार्ट ए में जो है
आपने मटेरियल्स को जो है वो ऑब्जर्व करना है स्कूल में और चेकलिस्ट को प्रिपेयर करना है। स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्किल पॉलिसीज़ अगर तो अवेलेबल है तो यहाँ पे अवेलेबल लिख दें, अगर नहीं अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल लिख दें। मैप ऑफ द स्कूल आपने प्रोवाइड करना है जिसमें ये सारे हों, क्लासरूम हो, स्टाफ रूम, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, साइंस रूम, कैंटीन, हॉल, ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट, टॉयलेट्स, बाउंड्री वॉल, एनी अदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अवेलेबल नॉट अवेलेबल यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, ड्रेस कोड बताएंगे कि ड्रेस कोड क्या है। ठीक है, और नीचे जो है इसका कमेंट में यहाँ पे आप अवेलेबल लिख के और यहाँ पे आप पिक्चर पेस्ट कर देंगे मैप ऑफ स्कूल की। ठीक हो गया। ये देखिए इसका भी मैं जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अवेलेबल, और यहाँ पे मैंने जो है क्योंकि यहाँ पे चार्ट आने वाला नहीं था तो मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है वो चार्ट जो है जिसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चार्ट आप अपनी मर्ज़ी से गूगल से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसके इमेजेस मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के ड्रा कर सकते हैं अपने कॉपी पेंसिल पे अगर आपको स्कूल से नहीं मिल रहा या फिर आप इंटर्नशिप नहीं करे तो इसको घर में बैठ के भी आप इजीली असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें चार्ट बना के पेंसिल से ड्रा किया, इतना मुश्किल नहीं है। मज़ीद आइडियाज़ आप गूगल से ले सकते हैं, गूगल इमेजेस में जाएं, वहाँ पे स्कूल ऑफ मैप लिखें और अपनी मर्ज़ी से कोई भी चार्ट जो है वो ड्रा कर लें। ठीक है, ये चार्ट मैंने ऐड कर दिया। अब पार्ट बी में जो है वो आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि ईच स्कूल हैज़ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड टू टीचर स्पॉट ऑब्जर्व द रिसोर्सेज इन स्कूल एंड इफ़ अ पार्टनर पर्टिकुलर रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल नेक्स्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आपने अवेलेबल अगर लाइब्रेरी मौजूद है तो लिख दें, नहीं मौजूद तो नॉट अवेलेबल लिख दें। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर राय नंबर लिखना है कि कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, कितनी स्टोरी बुक्स हैं, कितनी हिस्ट्री हिस्ट्री बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं। ठीक है, तो ये आपने पार्ट बी इस तरह से फिल करके इसको आपने वर्ड में ही फिल करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट ही में फिल करना है, इसका प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन यहाँ पे शेयर कर देना है बॉक्स में। अगेन आप बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जैसे मैंने ये जो है वो आइडिया सोल्यूशन बनाया हुआ है। इस तरह से जो है वो आप डिटेल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अवेलेबल नहीं लिखा, नॉट अवेलेबल। अगर तो नोट अवेलेबल है फिर आप इस बॉक्स में लिखेंगे, वरना इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी मैंने डिटेल जो है वो इस तरह से लिखी हुई है, और ये देख लें। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये रिफ्लेक्शन आपने ऐड करनी है जिस तरह से मैंने ऐड की है। लेबॉर्ट्री का किया है, कंप्यूटर लैब का किया है, क्लासरूम रिसोर्सेज का किया है और लाइब्रेरी का किया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से अपना जो है वो आप फीडबैक लिख देंगे। इसको रीड कर लीजिएगा, फिर इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से लिखना है। उसके बाद हम पार्ट 3 पे जाएंगे, जो हमारी एक्टिविटी नंबर 3 है, इंटरव्यू वाली। उसमें ये वाला फॉर्म, इसको भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको प्रिंट करवाएं। प्रिंट सिर्फ इसमें से आपने एक्टिविटी नंबर 1 को करवाना है, डैट इज़ अबाउट लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू वाले को जस्ट आप जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में ही फिल कर सकते हैं, जो भी टीचर का नेम है, उसकी क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, वो लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं या नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने लिख देनी है। और ग्रामर फ्री मिस्टेक्स हों। ठीक है, तो यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस उसका लिखेंगे, टीचर का नेम लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, और हाउ यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान का रिकॉर्ड वो किस तरह से रखते हैं, 2 लाइनों में लिखते हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ वो यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग में इंगेज करने के लिए, और मोटिवेट किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स को। फिर रिफ्लेक्शन वाला आपने यहाँ पे पार्ट जो है वो फिल कर देना है। अब ये देखें, मैंने उनसे पूछा कि आप लेसन प्रिपेयर करते हो, यस और नो, उसका आंसर लिख दिया। रिकॉर्ड किस तरह से रखते हैं, आई कीप रिकॉर्ड ऑफ लेसन इन हार्ड फॉर्म इन फाइल एज वेल एज इन माई स्मार्टफोन। ठीक है, उसके बाद व्हाट एक्टिविटीज़ यू टू एंगेज, स्टूडेंट्स को किस तरह से आप एंगेज करते हैं लर्निंग। आई एंगेज माई स्टूडेंट्स बाय यूजिंग एक्टिविटीज सच एज डिस्कशन,
with the class on a specific topic, question answer during and after the lecture. Technology is very important in improving lecturing, learning and engaging students. That's why I also use AVAs which are available in the school. मोटिवेट आप किस तरह से करते हैं? मोटिवेट में इस तरह से कर सकती हूँ कि ग्रुप एक्टिविटी उनको असाइन की जाए, ग्रुपिंग में वो काम करें, क्लियर गोल्स उनके इस्टेब्लिश किए जाएं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, रिवार्ड्स दिए जाएं। उसके बाद है रिफ्लेक्ट अपॉन द रिस्पॉन्सेज ऑफ टीचर एंड स्टेट हाउ विल यू मेक योर टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो आपने ये बताना है, टीचर के रिस्पॉन्सेज पे रिफ्लेक्ट करना है, मतलब उसका आपने जायज़ा लेना है और बताना है कि आप टीचिंग को किस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं लिखा है कि आई विल मेक माई टीचिंग मोर इफेक्टिव बाय फॉलोइंग द पॉइंट्स। आई विल प्रिपेयर माई लेसन प्लान प्रॉपरली एंड विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान। आई विल परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज़ टू इंगेज द स्टूडेंट्स, जैसे डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन है, मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग by telling the stories of people, giving reward, reflect upon my teaching practice every day। और रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो ये जी मैंने रिफ्लेक्शन इसमें लिख दी है। ज़्यादा इसको पैराग्राफ में लिख लें, इसको बुलेट फॉर्म में लिख दें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। सो उसके बाद जी हमने जो एक्टिविटी हमने लिखनी थी वो हमने बच्चे का इंटरव्यू लेना था, स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना था। तो जो क्लासेस आपने सेलेक्ट की है आपने वही क्लासेस ही यहाँ पे लिखने, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने लिख लें। फ़र्ज़ कर लें कितने स्टूडेंट्स लिए हैं, 3 लिए हैं, 2 लिए हैं, 4 लिए हैं, यहाँ पे क्लास लिख दें। और उन बच्चों से पूछेंगे जी आप क्लास स्कूल में क्या आपको ज़्यादा पसंद है, कौन सी एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा क्लासरूम में पसंद है, और कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप क्लासरूम में करना पसंद करते हैं। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लिख के उसका आंसर नीचे लिख दें और रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये देखें जी मैंने जी बच्चे का इंटरव्यू किया जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 4 थे, क्लास 8 थी। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्लास स्कूल में ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। द थिंग विच आई लाइक मोस्ट इज़ टीचर्स आर कोऑपरेटिव एंड केयरिंग। ज़ाहिर सी बात है, टीचर्स अगर अच्छे होंगे, फ्रेंडली होंगे तो बच्चे भी उनको पसंद करेंगे। अगर टीचर ही स्ट्रिक्ट होंगे, हर वक्त डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे बच्चों को बात बात पे, तो वो जो बच्चा है वो ज़िद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और वो फिर कहना भी नहीं मानता। ठीक है, तो फ्रेंडली और कोऑपरेटिव टीचर को जो है वो बच्चे पसंद करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है दे कम्युनिकेट विद ईच स्टूडेंट्स प्रॉपरली। माय स्कूल हैज़ मैनी फैसिलिटीज़, जैसे कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, लेबॉर्ट्री है। उसके बाद मेरे पास मेरे स्कूल में अच्छे दोस्त हैं, मैं स्कूल को इसलिए भी पसंद करती हूँ। उसके बाद है व्हाट टाइप्स एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ आप क्लासरूम में ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे क्लास में डिस्कशन होती है तो बच्चे पसंद करते हैं इस चीज़ को कि उनको मौका दिया जाता है, वो खुल के बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो लर्निंग करते हैं। ग्रुप एक्टिविटी में भी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से लर्न करते हैं। डिबेट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ यू डोंट लाइक इन क्लासरूम, तो क्या नहीं करता, जैसे मेकिंग फन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लर्निंग, आर्गूमेंट विद स्टूडेंट्स, क्लासरूम में खाना, लेट आना और क्लासरूम को गंदा करना। ठीक है, इसके बाद एनी अदर क्वेश्चन विच फैसिलिटी, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये डिलीट हो गया, तो ज़रूरी नहीं है आप इसको भी फिल करो, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, इस तरह से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो ये इस तरह का ये आप रिस्पॉन्स लिख लेंगे। उसके बाद आपकी लास्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। स्पीक टू योर कोऑपरेटिंग टीचर एंड अदर स्कूल स्टाफ एंड find how parents and community members are involved in school. Are they encouraged to be involved? What impact does their involvement? तो वो कह रहे हैं कि आपने कोऑपरेटिंग टीचर से कहना है और या दूसरे स्कूल स्टाफ से कहना है कि वो पेरेंट्स को किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं क्लासरूम में, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो बोले या ना बोले। व्हाट इम्पैक्ट डज द इन्वॉल्वमेंट हैव इन स्कूल, तो ये आप छोटे से पैराग्राफ में लिख देंगे। फाइंड आउट व्हाट को करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स डे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6-7 लाइनों में आप लिख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट वाला फॉर्म है इसको आपने फिल करना है। ये देखें, इसको आप फिल करेंगे और इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके इस पर टिक मार्क कर लें और यहाँ पे साइन आ जाएंगे, स्कूल स्टैम्प आ जाएगी और डेट आ जाएगी। ठीक है। तो लॉग ऑफ डेली एक्टिविटी का आपने प्रिंट लेना है और साथ में आपने लास्ट वाले पेज का सिर्फ प्रिंट लेना है। वीक 2 है। वीक 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एंड अदर क्लासरूम एक्टिविटीज़। इसमें जो है वो आपका फॉर्म आ जाता है क्लासरूम लेआउट सेटअप, जिसमें आपने एक उसका जो है वो स्केच बना के जो है वो ऐड करना है। फिर क्लासरूम टीचिंग की जो है ऑब्जर्वेशन पे फॉर्म है, क्लासरूम एक्टिविटी ग्रुप वर्क पे है, टीचर चेकलिस्ट है। ठीक है। इसमें से जो आपने प्रिंट लेना है सिर्फ इसका प्रिंट लेंगे, लास्ट वाले का, जिसमें आपने जो है वो साइन स्टैम्प करवाना है। इसका प्रिंट लेके आप इसको फिल करके और साथ अटैच कर देंगे। अच्छा, एक्टिविटी 1 है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट सेटअप। और इसमें जो एक्टिविटी का मकसद है वो ये है कि आपने इंफॉर्मेशन गैदर करना है हाउ टीचर यूजेस अ स्पेस इन क्लासरूम इंश्योर्स दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर एंगेज। तो ये कह रहे हैं ये वाला टास्क है कि स्केच द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट डेस्क एंड चेयर। ठीक है। तो ये वाला जो है आपने यहाँ पे बना के ना स्केच क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट का, तो यहाँ पे आपने अटैच कर देना है। वो आप किस तरह से बना सकते हैं ये देखें, आप सैंपल में आपको शो करवा रही हूँ। इस तरह से जो है आप सीटिंग अरेंजमेंट बना के अपना कॉपी पेंसिल से ड्रा करके उसको इस तरह से आप ऐड कर देंगे। ठीक है। ये देखिए स्केच हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपका ये है कि बेस्ड ऑन योर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम लेआउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सीटिंग प्लान का आपने बताना है कि किस तरह से हेल्पफुल रहा, जिसमें मतलब उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट ने स्टूडेंट्स को लेसन में इन्वॉल्व होने में उसको हेल्प आउट किया या नहीं किया, फैसिलिटेट किया ग्रुप वर्क को या नहीं किया, और कौन सी चेंजेस जो है वो आप क्लासरूम सीटिंग प्लान में जो है वो करना चाहेंगे। ठीक है, कौन सी चेंजेस लाना चाहेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी 1 है जिस पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखें। अच्छा जी, उसके बाद ये है फैसिलिटेट ग्रुप वर्क, यस, एंड ओ शेप डेस्क इनकरेज। तो आप इस तरह से जो है 4-5 लाइनों में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कौन सी चेंजेस आप लेना चाहेंगे। बीइंग एन आईटी टीचर आई मस्ट रिसर्च फ्रेश अप्रोचेस टू एनहांसिंग क्लासरूम। ठीक है। और ये आप अपना जो है आइडिया यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपकी एक्टिविटी नंबर 2 आ जाती है। एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग पे है, जिसमें आप कोऑपरेटिंग टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे जिसको आपने लेसन का मतलब लेसन प्लान का रिव्यू किया है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब टॉपिक लिखेंगे और यहाँ पे आप टॉपिक लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपने कमेंट्स देने यस और नो में, और यहाँ पे आप अपने कमेंट लिख देंगे। तो ये देखें, मैंने जैसे टीचर का नाम किरण लिखा हुआ है, क्लास लिखी, सब्जेक्ट और टॉपिक, और यहाँ पे इसमें आप इस तरह से जो है वो कमेंट लिख देंगे। एक एक लाइन में आप कमेंट लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है लेसन प्लान अवेलेबल नहीं है, देन डिस्कस विद कोऑपरेटिंग टीचर हाउ ही और शी हैज़ प्लान टू द
lesson before it start and briefly explain the content in your own words. तो ये भी आप 3 से 4 लाइनों में लिख सकते हैं। उसके बाद आपने रिफ्लेक्ट करना है, हाउ सक्सेसफुल टीचर हैड डिलीवर्ड द लेसन। क्या टीचर ने जो है वो प्रायर नॉलेज स्टूडेंट्स का चेक किया टॉपिक के रिगार्डिंग। इसमें आपने एग्जांपल दे के जो है 3 से 4 लाइनों में लिख देंगे। और डिड द टीचर रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेसन। ठीक है, ये भी आप 4-5 लाइनों में लिख देंगे। और कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो टीचर ने यूज़ की लेसन प्लान स्टूडेंट्स मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, रिव्यूड अगेन एंड वाई। ब्लैक बोर्ड किस तरह से प्रिपेयर किया वो आप सारी डिटेल लिख देंगे। बुलेट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ की सूरत में भी। और हाउ डिड द टीचर प्रिपेयर स्टूडेंट होमवर्क, टास्क वाज द होमवर्क रेलिवेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप लिख देंगे। और ऑब्जर्व द नोटबुक ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स की बुक को जो आपने नोटबुक को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है उस पर आपने कमेंट लिख देने हैं। ठीक हो गया। And reflect on what you have learned after observing this activity. अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपने रिक्रिएट करना है लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू वीयू फॉर्मेट। वीयू फॉर्मेट जो है वो आपको डाउनलोड फाइल्स में मिल जाएगा। लेसन प्लान का जो वीयू फॉर्मेट है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे लेसन प्लान बना के पेस्ट करना है। जिस भी टॉपिक को आपने ऑब्जर्व किया है उसी टॉपिक पे आपने बनाना है, उसी क्लास को लेना है और उसी टॉपिक को लेना है। आपने टॉपिक आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रेड लेवल टेक्स्ट बुक और टॉपिक टाइम। यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव आप एक ऐड करेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप 2 से 3 ऐड कर सकते हैं। रिसोर्सेज आप देखेंगे और टीचिंग मेथड। उसके बाद प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन में आपने प्रायर नॉलेज किस तरह से चेक किया, टेंशन किस तरह से गेन की। ठीक है, वो एक्टिविटीज़ भी आप ऐड करेंगे। और क्लोयर, किस तरह से आपने लेसन को क्लोज किया, होमवर्क आप क्या साइन करेंगे। ठीक है, असेसमेंट आप किस तरह से करेंगे। तो ये डिटेल्ड लेसन प्लान आप बना के इसमें यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे। एक्टिविटी 3 है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी। ग्रुप वर्क की एक्टिविटी को आपने जो है इस तरह से ऑब्जर्व करके कमेंट लिख दे रहे हैं। डिस्कशन पॉइंट क्लियर है, अनक्लियर है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और रिफ्लेक्शन आप लिख देंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला फॉर्म है इसका आप प्रिंट लेंगे। और एक्टिविटी 2 में से सिर्फ आपने इसका प्रिंट लेना लास्ट वाले पेज का, और इसको फिल करके इसको आपने साथ अटैच कर देना। यहाँ पे भी स्कूल स्टैम्प आएगी, साइन, और यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद जो थर्ड है आपकी वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे है कि असेंबली में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, असेंबली का रोल क्या है फॉर स्टूडेंट्स ग्रोमिंग में, और कौन सी चीज़ें जो है वो कंडक्टिंग असेंबली के दौरान जो है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है को करिकुलर एक्टिविटीज़। कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम असेंबली को कंडक्ट करते हैं, तो वो सारे स्टेप्स जो है वो आप बुलेट फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। और स्टूडेंट की ग्रोमिंग में असेंबली का रोल आपने बताना है। ठीक है, आप इसको एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या 2-3 फॉर्म बुलेट फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपकी ब्रेक टाइम जो है उसकी ड्यूटी है।
ठीक है, उस पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पे आपने यस और नो का आंसर देना है और अपना कमेंट लिख देना है। ठीक है, इस बॉक्स को आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कौन सी चीज़ें जो है आपने ऑब्ज़र्व की जब आप ब्रेक ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, और ये जो है आप 2 या 3 पॉइंट्स में ये लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अदर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़, उसके हवाले से आपने लिख देना है। और उसके बाद एक्टिविटी 3 में, यानी कि जो आपका असाइनमेंट का पार्ट 3 है, उसमें आपने इस फॉर्म का जो है वो प्रिंट लेना है। फीड तो जो लास्ट वाला फॉर्म है आपका पार्ट 3 का, फीडबैक फ्रॉम कोऑपरेटिव टीचर, इस पूरे फॉर्म को आप प्रिंट करवा के देन आप इस पे लिखेंगे। इसमें 2 या 3 लाइनों में आप इसका कमेंट लिख दें, और यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचर का नेम और साइन और स्टैम्प और डेट। तो एक्टिविटी 1 में से आपने लॉग ऑफ डेली एक्टिविटी के 5 प्रिंट लेने हैं, और उसकी लास्ट वाली एक्टिविटी का, और एक्टिविटी 2 में उसमें आप सिर्फ लास्ट वाले पेज का, और जो पार्ट 3 है एक्टिविटी 3 को करिकुलर एक्टिविटी है उसका आप सिर्फ ये वाले पेज का प्रिंट लेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो